नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। जैसा कि आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से कि चुनाव आयोग बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चला रहा है, एसआईआर जिसे कहा जा रहा है। और अब वो प्रक्रिया भी मुहिम की पूरी होने वाली है और इसके चलते ये माना जा रहा है कि लाखों लोग वोटर बनने से वंचित रह जाएंगे। इंडिया गठबंधन ने इसीलिए इसका पुरजोर विरोध करने का निर्णय लिया है और हालात ये हैं कि दिल्ली से लेकर के और पटना तक पूरा का पूरा विपक्ष इंडिया गठबंधन लामबंद है और हंगामा किए हुए है। विधानसभा हो वहाँ भी और संसद में इंडिया गठबंधन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार आज 4 दिन हो गए और 3 दिन से संसद चल नहीं पाई है। संसद तो चौथे दिन, पहले दिन भी नहीं चल पाई थी लोकसभा, लेकिन 3 दिन से संसद परिसर में मकर द्वार के पास और पूरे परिसर में घूम घाम करके नारेबाजी करते हुए, तख्तियां लिए हुए पूरा समूचा इंडिया गठबंधन अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ तक कि संसद में भी ये प्रक्रिया चल रही है, विरोध का सिलसिला संसद में भी जारी है। वहाँ आज भी 11 बजे अपने समय से स्पीकर ओम बिरला पहुँचे, प्रश्नकाल उन्होंने शुरू कराया, मगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन के लोग, उनके सांसद वेल में आकर के प्रदर्शन करते रहे, हंगामा करते रहे और स्पीकर ओम बिरला बार बार उन्हें शांत कराने की बात कहते रहे, शांत होने की बात करते रहे, परंपराओं की दुहाई देते रहे। कांग्रेस के पूर्व नेता सांसद किस तरह से संसद में पेश आते थे, उनका क्या आचरण होता था, ये सब कुछ उन्होंने बताया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। लिहाजा आज भी संसद को स्थगित ही करना पड़ा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस बीच चुनाव आयोग से मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी सामने आ गए, ज्ञानेश कुमार। वो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इतना विरोध क्यों हो रहा है। क्या मरे हुए लोगों का नाम मतदाता सूची में डाल दिया जाए? क्या किसी विदेशी का नाम मतदाता सूची में डाल दिया जाए, उसे वोटर बना दिया जाए? क्या ये चाहते हैं? अभी कुछ ही दिनों पहले निर्वाचन आयोग ने ही कहा था कि अभी कोई विदेशी पकड़ा नहीं गया है। उसके पहले एक सूचना जरूर आई थी जिसमें म्यांमार, बांग्लादेश, अगल बगल के तमाम सारे देशों के नागरिकों के नाम होने के दावे किए गए थे, मगर ऐसा अभी तक कोई मिला नहीं है। सवाल यह है कि बिहार की स्थिति सबसे बदतर है हिंदुस्तान भर में। वहाँ तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार जो अगस्त 2024 में उसने बताया कि बिहार से करीब 3 करोड़ लोग पलायन करते हैं और जाकर के कहीं मजबूरी में मजदूरी ही करते हैं। वो लोग बिहार के श्रमिक, मजदूर, किसान पंजाब और हरियाणा जाते हैं तो खेतिहर मजदूर के तौर पर, कहीं गार्ड बन जाते हैं, कहीं होटल में काम करने लगते हैं, कहीं किसी के घर पर रखवाली करने लगते हैं, उनकी नौकरी करने लगते हैं, कहीं दुकान में काम करने लगते हैं। वो सब, उन सब के ऊपर एक खतरा पैदा हो गया है कि वो वोटर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तेजस्वी यादव यहां तक कहते हैं कि अभी क्या, असल खेल तो चुनाव आयोग का 1 अगस्त से शुरू होगा और उसमें अभी हुआ क्या है, अभी तो उन लोगों ने खुद ही अपने ढंग से नाम वगैरह दर्ज करके, दस्तखत करके उसको जमा कर दिया है। अभी तो 50 लाख बताया जा रहा है, लेकिन ये स्थिति करोड़ों में आने वाली है। इसीलिए
इंडिया गठबंधन इसका विरोध कर रहा है। और ये कहते कहते उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अगर यही चाहता है कि जनता इस चुनाव में मतदान न करे, तो वो दिन भी आएगा जब हो सकता है कि हमें चुनाव बहिष्कार का निर्णय लेना पड़े। चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। जब वोटर ही टर्न अप नहीं होंगे तो कैसे जो है वो इसका जवाब, इसका मतलब क्या रहेगा चुनाव लड़ने का। चुनाव तो मतदाता से ही होता है, चुनाव होते ही यही हैं, लोकतंत्र यही है। पब्लिक ही तो राजा है, लेकिन यहां उल्टा हो चुका है। राजा तो शासन कर रहे हैं, प्रजातंत्र को कुचल डाला है, रौंद डाला है, उसका नामो निशान मिटा डाला है। केवल विपक्ष के जुबान पर और कुछ बुद्धिजीवियों की जुबान पर ही लोकतंत्र बचा हुआ है। शासन की तरफ से, सत्ता की तरफ से लोकतंत्र को मिटाया जा चुका है, संविधान को मिटाया जा चुका है। अब उसकी दुहाई देने की कोई जरूरत नहीं है। ये स्थिति पैदा हो गई है हिंदुस्तान में। अब बचा क्या है, जिस हिंदुस्तान में सारे मानदंडों को दरकिनार करते हुए उपराष्ट्रपति को धकिया करके बाहर कर दिया जाता हो, उससे इस्तीफा लिखवा लिया जाता हो, वहां बचा क्या है। वोटर को वोट डालने का अधिकार नहीं है, विपक्ष को संसद के भीतर अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है। वो बोलने के लिए खड़े होंगे तो स्पीकर कार्यवाही को स्थगित कर देंगे। ये तो लगातार 2 बार हो चुका। पिछली बैठक के दौरान भी जब प्रधानमंत्री अयोध्या का गुणगान गा करके, प्रयागराज का गुणगान गा करके निकलते बने और राहुल गांधी उस महाकुंभ में प्रयागराज के भगदड़ के दौरान जिन लोगों की मौत हुई थी उनके ऊपर, उनके लिए श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहते थे, वो भी नहीं करने दिया। इस बार भी पहले ही दिन, जिस दिन वो बोलने के लिए खड़े हुए, तो कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। तभी तो वो बाहर आकर के बोल रहे थे कि विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जा रहा, नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। आज उन्होंने बताया, जो निर्वाचन आयुक्त के बयान के बाद जब मीडिया ने उनसे संसद भवन के भीतर ही पूछा, तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग चुनाव चोरी करने में जुटा हुआ है। महाराष्ट्र में यही काम किया, बिहार में यही काम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राहुल गांधी दृढ़ थे, उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। वही प्रियंका गांधी भी कहती हैं कि जो काम महाराष्ट्र में वोटर्स को बढ़ा करके किया गया, वही काम बिहार में वोटर्स को घटा करके किया जा रहा है। चाहते क्या हैं, क्या चाहते हैं सारा विपक्ष, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, संजय झा हो, मनोज झा हो, उद्धव ठाकरे हो, सब के सब इसके विरोध में हैं। लेकिन न निर्वाचन आयोग के ऊपर कोई शिकन तक नहीं है, उल्टा वो सवाल कर रहा है। गजब है। जो चीजें वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने दिखाई कि वहां क्या हो रहा है, उसके बाद भी कुछ बचा है क्या? भले ही आप लिख करके हलफनामा दे दीजिए सुप्रीम कोर्ट में कि हम आपके सुझावों को मानने से इनकार करते हैं, लेकिन अभी 28 तारीख बची है। 28 तारीख को फिर से सुनवाई होनी है। सर्वोच्च न्यायालय के सुझावों को दरकिनार करके जिस ढंग से चुनाव आयोग ने
अपना काम किया है, वो सब कुछ निर्वाचन सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है। इसीलिए अब वक्त बहुत बुरा आ चला है और शायद इसीलिए तेजस्वी को ये कहना पड़ा कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, कर सकते हैं। विपक्ष की ओर से जो चीजें छन करके आ रही हैं वो इतनी गंभीर क्यों है? वामपंथी नेता अमृत कुमार ये क्यों कहते हैं कि सदन से सामूहिक इस्तीफा हो सकता है विपक्ष का? तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से चुनाव का बहिष्कार कर सकती है इंडिया गठबंधन विपक्ष। उधर चंद्रबाबू नायडू जो कि बैसाखी हैं नरेंद्र मोदी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, इस सरकार के, वो भी चुनाव आयोग के इस निर्णय का विरोध कर चुके हैं। नीतीश कुमार की जुबान बंद है। अब क्या कुछ होने वाला है ये अभी समझ के बाहर है। क्या वास्तव में इंडिया गठबंधन ऐसा कर सकता है, चुनाव का बहिष्कार कर सकता है? अभी तक हमने ये सुना था कि चुनाव के वक्त कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, कुछ एक आध विधानसभा ऐसी होती है जहां नागरिकों के तमाम मांग, उनकी शिकायतों के बावजूद उनकी अनसुनी की जाती है, कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, बहाल नहीं की जाती हैं। ऐसे में वो लोग चुनाव बहिष्कार का फैसला करते हैं। हालांकि जिला प्रशासन उन्हें मना करके चुनाव करा ही लेता है, लेकिन इतने व्यापक स्तर पर पूरे प्रदेश में चुनाव का बहिष्कार अगर ये होता है तो वास्तव में ये ऐतिहासिक घटना होगी भारतीय लोकतंत्र के लिए। और जहां तक संसद से सामूहिक इस्तीफे की बात है तो आप उस बात को भी भूले नहीं होंगे। अभी पिछली लोकसभा में जब राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर के 150 से ज़्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, जिसमें राहुल गांधी भी थे। राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करते हुए उनकी सदस्यता छीन ली गई, घर से निकाल दिया गया, घर खाली करा लिया गया। और अब चल रहा है ये सुगबुगाहट। अगर हमको लगता ये है कि अगर जिस तरह से इंडिया गठबंधन विरोध कर रहा है, पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप का सीज फायर की बात करना, एक दो बार नहीं 25 बार, प्रधानमंत्री की चुप्पी, SIR, इन सारे मुद्दों पर अब तो उपराष्ट्रपति की विदाई भी हो गई है। उन्हें नजरबंद तक कर लिया गया है। सुनने में आ रहा है उनके आलीशान बंगले में, जो अभी हाल ही में बन करके तैयार हुआ है। धनखड़ साहब अभी किसी से मिल नहीं रहे हैं, किसी राजनीतिक व्यक्ति से उनकी मुलाकात नहीं हो रही है। कह दिया जा रहा है कि अभी नहीं मिलेंगे। तो ये भी एक प्रकरण है। इन सब को लेकर के जिस तरह से अभी महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, महिलाओं का उत्पीड़न, जात जनगणना, संविधान की सुरक्षा, तमाम सारे मामले, उपराष्ट्रपति के विदाई का मामला भी संविधान से ही जुड़ा है, लोकतंत्र से ही जुड़ा है। वो एक संवैधानिक प्रोटोकॉल के तहत देश के दूसरे नागरिक हैं उपराष्ट्रपति।
ऐसा क्यों हुआ, इस पर चर्चा मीडिया में नहीं हो रही है। मीडिया में ये चल रहा है, फ्रंट लाइन मीडिया की बात कर रहा हूं, क्या मनोज सिन्हा जिन्होंने पहलगाम में जो चूक हुई थी उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है, तो क्या उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है? क्या नीतीश कुमार को बनाया जा सकता है? बिहार में अपनी सरकार के द्वारा चुनाव का संचालन किया जाएगा? क्या मध्य प्रदेश से जो आए हैं, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा गया और वो जीते मगर मुख्यमंत्री नहीं बन सके और कृषि मंत्री बन करके केंद्र में आ गए, शिवराज सिंह चौहान। लेकिन एक बात मुझे तो लगती है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो या नीतीश कुमार हो, नीतीश कुमार चाहे जितने भी बीमार हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह नीतीश कुमार और शिवराज सिंह चौहान को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति बनाने की गलती कभी नहीं करेंगे। ये दोनों ही पूर्व मुख्य, दोनों ही नेता अपने आप को नरेंद्र मोदी के मुकाबले कहीं कमतर नहीं मानते। चर्चा तो ये और भी है कि अभी हाल ही में जिस समाजवादी को बिहार के पिछले साल भारत रत्न दिया गया, कर्पूरी ठाकुर को, क्या उनके बेटे को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा? इसका असर बिहार चुनाव जीतने के लिए, तमाम सारी अटकलें चल रही हैं। अटकलों का बाजार आजकल इसी पर केंद्रित है। बिहार में लोग वोटर नहीं बन पा रहे हैं, इस पर इसे लेकर के किसी को कोई चिंता नहीं है। चिंता सिर्फ विपक्ष को है, मीडिया को इसकी चिंता नहीं है। उपराष्ट्रपति की विदाई हो जाती है, इस पर कुछ खास मीडिया के लोगों के पास है ही नहीं। दिल्ली में बैठे हुए हैं, सरकार के नजदीक हैं, मंत्रियों के नजदीक हैं, कई तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बेहद करीबी हैं, संपादक से लेकर के रिपोर्टर तक, समूह संपादक कहिए, समूह संपादक से लेकर के और स्ट्रिंगर तक। लेकिन उन्हें इस बात की भनक भी नहीं लगती है कि सरकार में क्या चल रहा है। लेकिन सरकार की विज्ञप्ति जरूर वो छापते भी हैं और बांटते भी हैं, उनका यही काम रह गया है। रिपोर्टिंग खत्म हो चुकी है। लेकिन जो कुछ भी चल रहा है और वास्तव में 1 अगस्त के बाद जो खेला चुनाव आयोग करता है, तो ये बड़ा मामला बनेगा। और तेजस्वी अगर इस पर इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दलों को भी, उनके नेताओं को भी राजी कर लेते हैं बहिष्कार पर, तो ये एक काला इतिहास ये भी बनेगा। आजकल इतिहास बहुत बन रहे हैं, लेकिन उन्हें स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिखा जा रहा है, कालिक से लिखा जा रहा है। ये हो गया है, भारतीय लोकतंत्र की ये दशा हो गई है। यहां पहुंच गए हैं हम इन 11 सालों में। देखते हैं अब इस SIR के मसले पर अब कम से कम हम लोगों को 28 तारीख तक नजर गड़ा करके रखनी होगी। 28 तारीख को जो सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, इस पर चर्चा होगी। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मसले के साथ। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं, इस अनुरोध के साथ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे
और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।